मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। हमारा टॉपिक आज का है नदियों का अफवाह तंत्र चल रहा था, जिनमें से यमुना नदी के बारे में आज जिक्र करेंगे। कल गंगा को पढ़ा गया था। जैसा कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। उसी प्रकार आज हम यमुना नदी को लेके आए हैं। उससे संबंधित जो जो क्वेश्चन उठते हैं, जिस तरह से उठते हैं, उनको मैं आपके सामने बता दूंगा और यमुना का विस्तार रूप से वर्णन कर दूंगा। आइए चलो देखते हैं। यमुना नदी, आपको पता होगा यमुना गंगा की एक सहायक नदी है, जिसका उद्गम स्थल बंदरपुच्छ है, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बंदरपुच्छ, वहाँ से जो यमुना नदी निकलती है वो टोंस के नाम से निकलती है। किस नाम से? यमुना को वहाँ पे यमुना नहीं कहते, वहाँ टोंस के नाम से निकलती है। और ये यमुनोत्री ग्लेशियर में आकर फिर उसके बाद जब ये आगे बढ़ती है तब इसका नाम यमुना होता है। क्लियर? यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका नाम यमुना होता है। इसका उद्गम स्थल आप कह सकते हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर भी कह सकते हैं और बंदरपुच्छ भी कह सकते हैं, उत्तराखंड में है। मुहाना क्या होता है? उद्गम का मतलब होता है जहाँ से उद्गम इसी से उद्गम जहाँ से उत्पन्न होती है अर्थात निकलती है, एक शब्द होता है मुहाना। मुहाना उसे कहते हैं जहाँ पे जाके मिलती है। कभी क्वेश्चन पूछता है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल मुहाना क्या है, तो यमुना का मुहाना गंगा नदी है। ये गंगा में जाके मिलती है तो इसका क्या हो जाएगा? ये मुहाना हो जाएगा। क्लियर? तो मुहाना क्या होगा? गंगा नदी इलाहाबाद हो जाता है। इसकी विशेषता क्या है यमुना नदी की? यमुना नदी की विशेषता यह है, या उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपुच्छ नामक स्थान से टोंस के नाम से निकलती है, जिसे ग्लेशियर के बाद यमुना के नाम से जाना जाता है, जो बहते हुए गाजियाबाद में आकर पहली बार, जहाँ पे गाजियाबाद ग्लेशियर में अपना के नाम जो बहते हुए इलाहाबाद में आकर, गाजियाबाद बोल रहे हैं, इलाहाबाद में आकर गंगा के दाएं तट पर मिल जाती। ये देखिए, ये बहती हुई आई है और ये गंगा का ये बायां तट है और ये दायां तट, ये दाहिना तट है। देखिए, गंगा के दाहिने तट पे आके मिल गई ये नदी। ये गंगा नदी है। तो गंगा के कौन से तट पे मिलती है यमुना नदी? तो गंगा के दाहिने तट पे मिलती है। कौन से तट पे? दाहिने तट पे। ये तट भी पूछता है कि गंगा के तट की दाहिने तट की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी दाहिने तट की नदी यमुना नदी है। क्लियर? तो ये दाहिने तट पे आके मिल जाती है। जहाँ पे मिलती है इसी स्थान को संगम कहते हैं। हमने बताया था जहाँ पे दो नदियों का मिलन बिंदु होता है उसे संगम कहते हैं। लेकिन एक विशेष प्रकार का संगम है जहाँ गंगा, यमुना एवं सरस्वती अर्थात अदृश्य हो चुकी हैं, पे माना जाता है कि तीनों यहाँ पे आके मिलती हैं, जो इलाहाबाद में है। इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया है, प्रयाग। क्लियर? तो इस प्रकार से जी आके मिल जाती हैं, यहाँ संगम का निर्माण करती हैं। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी उत्तराखंड जो हिमाचल प्रदेश, यह जो इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा के तट की है, सबसे बड़ी हमने बताया सहायक नदी। यहाँ गंगा से भी क्वेश्चन बनता है। जो उत्तराखंड, यह जो नदी है मतलब यमुना नदी, यह उत्तराखंड, यूके, हिमाचल प्रदेश, ये प्रदेश जान लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश में बहती है। क्या क्या हो गया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश, 5 राज्यों से ठीक कर बहती है। इस दिल्ली से आगरा के बीच, अगर दिल्ली से आगरा के बीच जिक्र किया जाए, इस नदी का जल अत्यधिक प्रदूषित है। दिल्ली से आगरा के मध्य नदी का जल अत्यधिक प्रदूषित है, जिसके कारण इस नदी के जल को हरा सूप कहा जाता है। हरा सूप कहाँ पे कहा जाता है? ये दिल्ली और आगरा के मध्य, ये दिल्ली और आगरा में इस जल का
इस नदी के जल का पानी बहुत ही प्रदूषित है, जिसके कारण इसे हरा सूप कहा जाता है, हरा सूप। क्लियर। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं इनको देख लिया जाए। जैसे चंबल हो गया, इसकी प्रमुख सहायक चंबल यमुना के कौन से तट की नदी है, तो इसके दाहिने तट की नदी है, चंबल नदी हो गया। क्लियर। सिंध, एक सिंधु नहीं है ये, वो सिंधु नदी दूसरी, ये सिंध है। क्या है ये? सिंध नदी है। इस पीसीएस पद में एक बार पूछा है, यमुना की निम्न में से सहायक नदियों का क्रम पूछा था। जैसे मैं क्रम लगाया हूँ, उत्तर से दक्षिण पहले लगाना था, जैसे चंबल लगाना था, चंबल के बाद सिंध लगाना था, सिंध आ गए थे लोग, इसी में गड़बड़ हो गया, सिंध कहाँ, तो सिंधु में ऊपर वाले जा रहे, गलत कर दिए थे आप सब। तो ये सिंधु ना हो करके ये नया क्वेश्चन बनता, सिंधु ना हो करके ये सिंध था। क्या? ये सिंध नदी है। ठीक। जो चंबल के बाद में दूसरी नदी है। क्लियर। तीसरी नदी है बेतवा, हमीरपुर के पास मिलती है। फिर ससुर खदेड़ी है जो कौशाम्बी जिले में देखी जाती है। केन है, केन नदी है। ठीक। जो बांदा जिले का जिक्र करते हैं वहाँ पे, ये सब इसके दाहिने तट की नदियाँ हैं। तथा बाएं तट की एक नदी इसकी है जो गाजियाबाद के पास मिलती है, ये हिंडन नदी है। क्या? हिंडन, हिंडन नदी है जो गाजियाबाद के पास आके मिलती है यमुना नदी में। इसकी बाएं तट की नदी है। इस प्रकार के इसके तट से तो जो कुछ पूछ पे कर दे, दायां तट बायां तट, ये इनका क्रम भी बना लगाने को दे दिया था, यहीं से क्वेश्चन किया था। ये ध्यान दीजिएगा इनके क्रम में, नीचे से ऊपर कह दे, ऊपर से नीचे का क्रम क्या है, तो क्रम है। क्लियर। और इस नदी पर प्रमुख जैसे शहर का जिक्र करेगा, कौन कौन से शहर प्रमुख इसने, कभी कभी पूछ, दिल्ली किस नदी के शहर पर है, दिल्ली यमुना नदी के शहर पर, मथुरा यमुना पे, आगरा भी यमुना पे है, इटावा यमुना, हमीरपुर यमुना। क्लियर। इस प्रकार से देखते चलिएगा। जे उसके इलाहाबाद आ जाइए, फतेहपुर आ जाइए, ये सब यमुना नदी के तट पर स्थित हैं। क्लियर। जे इसकी लंबाई जो है इस नदी की 1385 किलोमीटर है। राज्य जो है किन किन राज्यों से होकर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, 5 राज्य हो गए। इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक यमुना नदी से संबंधित समाप्त होता है। आप लोगों को जहाँ पे ना समझ में आया होगा कमेंट करिएगा, जो चीज़ें ना समझ में आए उनको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए, जैसे कि मैं नया वीडियो लेकर आऊँ और आप लोगों का ज्ञानवर्धन करूँ। धन्यवाद मित्रों।